सिम्मी, अरे सिम्मी। ममता जी लगातार अपनी बहू सिम्मी को आवाज लगाए जा रही थीं। सिम्मी रसोई में गैस बंद करके तुरंत दौड़ी भागी आई अपनी सासू माँ के पास। तो सासू माँ ने कहा, ये देखो सिम्मी, सोनू की डायरी में नोट लिख कर आया है। आज इसकी हिंदी की कॉपी घर पर ही रह गई थी। बेचारे बच्चे को डांट पड़ी है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? याद रखकर इसकी नोटबुक इसके बैग में रखनी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरे पोते को कक्षा में इज्जत खराब हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? यह सुनकर सिम्मी की आंखों में एक दर्द सा उभर आ गया। सोनू, उसका बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। सिम्मी ही उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है और उसे होमवर्क भी करवाती है। उसने कल ही हिंदी का होमवर्क भी करवाया था, पर बैग तो रोज रात को सोनू ही टाइम टेबल के हिसाब से जमाता था। कॉपी सोनू रखना भूल गया और उसका दोष भी सासू माँ ने मुझे मर दिया। सिमी कुछ कहने की कोशिश करती, पर इससे पहले ही उसकी जुबान रोक दी जाती थी। अब बुत बनकर खड़ी रहेगी या मेरे पोते को खाना भी खिलाएगी? बेचारा स्कूल से थक कर आया है। सिमी वापस रसोई में गई और अपने बेटे सोनू का खाना लगाकर लाई। तब तक सोनू अपने कपड़े और जूते मोजे उतारकर इधर उधर बिखर कर टीवी देखने लगा था और वहीं पर ममता जी भी बैठी हुई थीं। सिमी ने मन महसूस कर उसके जूते मोजे और स्कूल बैग उठाकर जगह पर रख दिए। वो अपने बेटे को कुछ अच्छी आदतें सिखाना चाहती थी। कई बार कोशिश भी की, पर ममता जी वो तो हमेशा बीच में आ जाती थीं। उनके अनुसार यह सब काम करना बहू का फर्ज है, ना कि उनके पोते का। सिमी ने दोपहर का खाना निपटाया और अपने कमरे में जा रही थी कि तभी ममता जी ने आवाज़ लगाई। वो फिर से उनके कमरे की ओर गई। देख रही हो बहू, पलंग के नीचे कितना कचरा जमा हुआ है। वो मंजरी ढंग से काम ही नहीं करती है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुमको काम वाली पर नजर रखनी चाहिए थी। तुम तो बस घर उसके हवाले करके निश्चिंत हो गई हो। अरे, कितनी ही काम वालियां क्यों ना आ जाए, घर खुद को ही संभालना होता है। पर तुम तो इतनी लापरवाह हो कि पलंग के नीचे का कचरा भी देख नहीं पाई। और ये देखो, दीवारों पर जाले जमे हुए हैं। हद होती है तुम्हारी लापरवाही की। सिमी चुपचाप सासू माँ की बातें सुनकर आ गई। फिर ये तो रोज की ही बात थी। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब उसकी सासू माँ ममता जी उसे लापरवाह नहीं कहती थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो पलंग सरकाकर सारा कचरा निकाला था। अभी भी ज्यादा कचरा नहीं था, पर ममता जी को बात बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी। अब रोज रोज काम वाली भी पलंग नहीं सरकाएगी। उसके पास भी तो 10 काम होते हैं। पर ममता जी वो तो अपनी आदत से मजबूर थी, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह बस सिम्मी को डांट लगानी होती है, परेशान करना होता था। उसके बिना ना उनका दिन पूरा होता था और ना ही उनका खाना पचता था। शाम को सिम्मी का पति नवीन गुस्से में घर आता है तो ममता जी अपने बेटे को मनाने का प्रयास करती हैं। वो गुस्से में ही पानी पीता है और बात भी नहीं करता किसी से। तभी ममता जी अपने बेटे से पूछती हैं, आखिर क्या हुआ बेटा? कुछ बताएगा भी कि यूं ही गुस्सा रहेगा? तब उसने कहा, मेरी ज़रूरी फाइल घर पर ही रह गई थी माँ, वो आज ऑफिस में जमा करानी थी। ओह सिम्मी बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुम नवीन को फाइल देना भूल गई? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो इसका मूड कितना खराब हो रहा है। तुमको मैं किस लिए घर लेकर आई हूँ? किस लिए शादी किया है तुम्हारा अपने बेटे के साथ? ताकि तुम मेरे घर, मेरे बेटे का ध्यान रख सको। पर तुम तो ना जाने कहाँ उलझी रहती हो। सिम्मी ने फिर से अपमान के कड़वे घूंट पी लिए। आखिर उसकी गलती भी तो नहीं थी। वो सुबह नाश्ते, टिफिन और बच्चे के काम में लगी रहती है, तो फाइल का दिमाग से निकल गया। फिर उसे तो पता भी नहीं था। ये बात नवीन को खुद ध्यान रखना चाहिए था। चाहती तो आज तो वो बोल ही देती, पर पहले से ही नवीन का मूड खराब था, सो वो चुपचाप रसोई में चली गई। रात को सबको खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई। सुबह 5:30 बजे उठती है और दिन भर घर का काम करते रहती है। ममता जी उसे तनिक भी आराम नहीं करने देती हैं, तो उसकी आंख लग गई। नवीन कब देर तक काम करते रहे उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठी तो सासू माँ बड़बड़ाती हुई आई, कितनी लापरवाह हो गई हो बहू। रात को देर तक नवीन काम करता रहा, ये भी नहीं हुआ तुमसे कि उसके लिए कॉफ़ी ही बना दो।
पर तुम्हें तो अपने आराम और सोने से मतलब है। मेरा बेटा दिन भर भी ऑफिस में खटता है और रात को घर पर भी काम करता है, पर तुम्हें इससे क्या? सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तुम्हें। आराम से बिस्तर पर पसर गई। सिमी क्या जवाब देती? उसकी तो फिर से कोई गलती नहीं थी। फिर भी ममता जी उसको किसी न किसी तरह परेशान कर ही देती थी। हर बात के लिए घर में सिर्फ सिमी को ही दोषी ठहराया जाता था। तभी ममता जी फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालती हैं और बोली, अरे बहू, तुम कितनी लापरवाह हो। 2 दिन से फ्रिज में पालक रखा हुआ है, उसे साफ नहीं किया। ये नींबू भी ऐसे ही रखे हुए हैं, इनका रस निकाल कर भी तो रखना है। तेरे भरोसे तो घर चल जाएगा। सब्जियां लाकर फ्रिज में ठूसनी नहीं होती है, उन्हें साफ करके पकाना भी होता है। और ये दूध भी रखा है, इसका दही भी तो जमाना है। सिमी का दिमाग चकरा जाता है। सब्जियां कल ही तो आई हैं, फिर वो इधर का काम करे या उधर का? मदद के नाम पर केवल एक झाड़ू पोछे वाली आती है, और अभी तो सर्दी भी बहुत है। घर का रोज का ही काम नहीं सिमटता है। कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कितनी बार नवीन से कहा कि रसोई में गीजर लगवा दे, गर्म पानी से बर्तन धोने में आसानी रहेगी, पर वो सुनते ही नहीं हैं। वो तो बस कमा कर लाते हैं तो इस घर पर एहसान करते हैं। उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। फिर इतनी सर्दी है कि दूध आसानी से जमता भी नहीं है, लेकिन सासू माँ को कुछ बोल दो तो वो फिर चुप हुए बिना रहती नहीं हैं। फिर वो दिन भर ही बड़बड़ाते रहती हैं। दोपहर के खाने के बाद ममता जी अचानक गुस्सा हो जाती हैं। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले। इसको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। कीर्तन में 4 बजे जाना था और याद भी नहीं दिलाया मुझे। ये तो यही चाहती है कि मैं घर से कहीं निकलूं ही नहीं। इसकी लापरवाही मुझ पर भारी पड़ जाती है। ममता जी तो खुद टीवी देखने में लग गई थी और उन्हें कीर्तन में जाना था तो खुद ही भूल गईं, और इसका दोष भी बेचारी सिमी पर ही लगा दिया। फिर खुद ही तैयार होकर 5 बजे कीर्तन में चली गईं। सिमी बहुत परेशान हो गई थी। ये आज की ही बात नहीं थी, सालों से यह सब झेल रही थी। नवीन का भी सहारा नहीं था। उनको भी सिमी की ही गलती नजर आती है। एक तो सिमी सबका इतना ध्यान रखकर चलती थी, सबको हर चीज हाथ में पकड़ाने की उसकी अच्छी आदत थी, अब उसके लिए तनाव का कारण बन गई थी। जब सिमी शादी होकर घर आई थी तो बहुत खुश थी। छोटा सा परिवार था। घर में सास और नवीन थे। नवीन के पापा की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। ममता जी ने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला था। इसी वजह से नवीन बड़ा होकर जिद्दी हो गया था। शादी के बाद सिमी ने घर अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन फिर भी ममता जी कहीं ना कोई कमी निकाल ही देती थी उसके काम में। नवीन तो ऑफिस चला जाता था, पर ममता जी दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती थी। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, सब्जी काटने में क्यों देर हो गई, कपड़े बाहर धूप से उठाए या नहीं, रसोई की टाइल्स पर धब्बे क्यों है, कपड़ों को अच्छे से जमाकर अलमारी में क्यों नहीं रखा, ड्रेसिंग इतनी बिखरी क्यों है, रसोई में डब्बे बिखरे क्यों हैं, दूध उबल गया तो काम दौड़कर कर लेती थी। पर फिर जब उसने सोनू को जन्म दिया तो उसकी दिनचर्या प्रभावित हो गई। वो खुद ही अस्त व्यस्त सी रहने लगी थी, और इसी कारण ममता जी उसे दिन भर सुनाती रहती थी। वो खुद तो किसी काम के हाथ न लगाती थी और सिमी के काम में कमी निकालकर उसे लापरवाह कहा करती थी। सोनू की दूध की बोतल नहीं धोई, डायपर नहीं बदला, बच्चे की मालिश नहीं की, खाना समय पर नहीं बनाया, पूरा घर बिखरा रहता था। अब सिमी छोटे से सोनू को संभालती या घर संभालती। ममता जी का नाम ही ममता था, पर उनमें नाम मात्र की भी दया और ममता नहीं थी। उन्हें तो बहू एकदम परफेक्ट और सर्वगुण संपन्न चाहिए थी। सोनू छोटा था तो घर भी फैला देता था, तो ममता जी से बर्दाश्त नहीं होता था। ये खिलौने उठाओ, हद हो गई है लापरवाही की बहू तुम्हारी, एक भी चीज़ जगह पर नहीं मिलती है। बहू, तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ता है। ममता जी ने अकेले ही नवीन को पाला था, तो नवीन ने सिमी को समझा दिया था कि मेरी माँ का दिल मत दुखाना, वो कुछ भी कहे कभी भी पलटकर जवाब मत देना उसे, वो जो भी कहे चुपचाप सह लेना। सालों से सिमी यही सब तो सहती आ रही थी, पर पानी कभी तो सिर के ऊपर से गुजरता है। अब सिमी को भी अपनी सास से चिढ़ होने लगी थी। हर बात में टोका टोकी उसे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वो पिछले 10 सालों से यह सब सहन कर रही थी, वो भी चुपचाप। शाम को जब कीर्तन से ममता जी वापस आई तो फिर गुस्सा हो गई। हद हो गई है लापरवाही की बहू, जब मैं कीर्तन में जा रही थी तो तुमने याद नहीं दिलाया कि कुछ रुपये ले जाओ। मुझे आरती में चढ़ाने के लिए आशा से पैसे उधार लेने पड़े। यह सुनकर सिमी चुप रही। एक दिन नवीन को ऑफिस की पार्टी में जाना था। उसने सिमी को बोला वो कुछ वेस्टर्न पहन ले, पर सिमी को पुरानी ड्रेस फिट ही नहीं आ रही थी। बच्चा होने से उसका शरीर फैल गया था। तभी नवीन गुस्सा हो गया। तुम रहने दो सिमी, तुम्हें पता है कि तुम कैसी रहती हो। अपने शरीर के प्रति इतनी लापरवाह हो गई हो तुम। कितना साइज बढ़ा लिया है तुमने अपना। सिमी की आंखें भर आईं। वो कमरे से बाहर आई तो पड़ोस की आशा आंटी बाहर बैठी थी, तो ममता जी उन्हें बोल रही थी, मेरी बहू तो बहुत लापरवाह है, जरा भी ढंग से नहीं रहती है। इसके उलझे बाल देखो, जरा भी इसे रहने का तरीका नहीं है। यह सुनकर सिमी के मन का गुब्बार फूट पड़ा और उसने कह ही दिया, मम्मी जी, हाँ मैं लापरवाह हूँ, पर इस घर के प्रति नहीं, अपने प्रति लापरवाह हूँ। तभी तो आप सबकी बातें सुन लेती हूँ और अपने मन का बोझ बढ़ाते रहती हूँ, तनाव लेते रहती हूँ। मेरा मन शांत नहीं रह पाता है। आखिर मेरी गलती क्या है मम्मी जी? यही कि मैं सबका ध्यान रखकर चलती हूँ, सबको समय पर चाय नाश्ता खाना देती हूँ, सबके खान पान और कपड़ों का ख्याल रखती हूँ। सबके अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया। मैं सबकी परवाह करती हूँ और अपनी उपेक्षा करती हूँ। यही लापरवाही मुझसे रोज होती है। सोनू नोटबुक ले जाना भूल जाए तो आप सोनू की जगह मुझे डांटती हैं। नवीन फाइल ले जाना भूल जाए तो डांट मुझे पड़ती है। आप कीर्तन में जाना और पैसे साथ में ले जाना भूल जाएं तो भी मेरी ही गलती रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं बहू हूँ या कोई मेमोरी कार्ड। मैं भी तो इंसान हूँ, उस पर बहू हूँ। मुझ पर कितने काम की जिम्मेदारी रहती है। आपको तो बस कीर्तन करना है और टीवी देखना होता है, और नवीन को केवल कमाना होता है, और सोनू को भी केवल पढ़ना होता है। आप सबके पास कितने कम काम हैं, फिर भी आप लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने सामान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। आप लोग भी तो लापरवाह हैं और रोज़ लापरवाही करते हैं, पर आप कर सकते हैं। आप सास हो, आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। नवीन पुरुष है जो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, और सोनू वो तो बच्चा है, गलती कर भी दे तो उसे माफ़ है। बस एक मैं ही हूँ जो गलती ना करे तो भी दोषी, और अगर गलती हो भी जाए तो भी दोषी ठहराया जाता है, और तो और दूसरों की गलतियों के लिए भी मुझे ही दोषी दिया जाता है। लेकिन अब बहुत हो गया। मैंने ही अपने आप को सबको हर चीज़ का आराम देकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब और नहीं। आज से आप सब अपना काम खुद करेंगे और अपने सामान का भी खुद ध्यान रखेंगे। मम्मी जी, अभी तो आपकी भी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। आप इस घर का ना सही पर अपना ध्यान तो खुद रख सकती हैं। सोनू और नवीन भी सिमी की बातें सुन रहे थे। सोनू, अपना स्कूल बैग और अपनी कॉपियाँ तुझे संभालनी है, मुझको नहीं। ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और आप, वो नवीन की ओर देखकर बोलती है, आप अपने कपड़े अलमारी से खुद निकालेंगे। अब मुझे क्या पता कि आपको कौन सी शर्ट पहननी है और कौन सी नहीं, कौन सी फाइल आपको ऑफिस ले जानी है और कौन सी नहीं। कार से आप जाते हो तो अपनी चाबी भी याद से ले जाया करिए, मुझे मत आवाज़ दीजिएगा। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब से मैं खुद पर ध्यान दूंगी, अपने शरीर और अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी। सिमी अपने कमरे में यह बोलकर चली गई और अगले ही दिन से वो लापरवाह बहू अपनी परवाह करने लगी। दोस्तों, बहू कितना भी कर ले, वो ससुराल वालों के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत तक दांव पे लगा देती है, पर उसे फिर भी ताने ही सुनने को मिलते हैं। हर बहू को अपने घर परिवार के साथ अपनी सेहत की भी परवाह करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।